और बिहार में एक बार फिर से चुनाव का मौसम आ गया है और इस बार चुनाव महागठबंधन और बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट बनकर आया है। बिहार की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव में ये पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने नए राजनीतिक समीकरण को स्वीकार किया है या फिर नहीं। इनमें खास होगा मोकामा का वो सीट जहां से अनंत सिंह विधायक थे। ऐसे में अब ये देखना रोचक होगा कि बाहुबली के सीट पर जीत का ध्वज कौन लहराता है। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी बिहार में नए दौर से गुजर रही है। कोई साथ नहीं है और सत्ता में वापसी के दूर दूर तक आसार भी नहीं है। इस विकट घड़ी में उपचुनाव के रूप में बड़ी समस्या भी आने वाली है। विधानसभा की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के नए नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होने वाली। गोपालगंज सीट पिछली बार बीजेपी और मोकामा पर आरजेडी को जीत मिली थी। बीजेपी अगर गोपालगंज सीट हारती है तो विधानसभा में उसका कद थोड़ा और छोटा हो जाएगा। महागठबंधन की नई सरकार की कोशिश मोकामा सीट बचाते हुए गोपालगंज से बीजेपी के सफाई की होगी। ऐसे में ये उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है और बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। आरजेडी के बाहुबली नेता अनंत सिंह की सजा होने के कारण मोकामा सीट खाली हुई है, जबकि बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज सीट खाली हुई। 3 नवंबर को दोनों सीट पर चुनाव होने वाले हैं। मोकामा की सीट आरजेडी के लिए भले नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के लिए पिछली 4 बार से अनुकूल है। कभी जेडीयू तो कभी निर्दलीय तो कभी आरजेडी। पार्टी कोई भी हो, जीत अनंत की ही होती रही है। बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल ये तो जेल में है, मगर इनके सीट पर उपचुनाव होने हैं और चर्चा इस सीट को लेकर ज़्यादा इसलिए हमेशा से रही है क्योंकि इस सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं। एक बार फिर से मोकामा से ये सीट काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि इस पर मुकाबले में अगर अनंत सिंह नहीं लड़ पा रहे हैं तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। तैयारी पूरी है, आरजेडी से टिकट मिलने का इंतज़ार है। आरजेडी ने टिकट नहीं दिया तो आगे एक नई रणनीति बनाने का अनंत सिंह का जो रुतबा रहा है इलाके में, जिस तरीके की पैठ रही है, और अनंत सिंह जिस तरीके से कई कारणों से लोगों के बीच में मशहूर रहे हैं, क्योंकि बाहुबल के साथ साथ विधायकी के साथ साथ अपने अंतरंगी अंदाज के लिए भी अनंत सिंह खूब जाने गए। AK-47 रखने के जुर्म में अनंत सिंह ने सजा याफ्ता होकर सदस्यता खो दी। आरजेडी से संबंध यथावत है। उनकी पत्नी को टिकट मिलने की चर्चा है। मोकामा विधानसभा सीट पर नजर डालें तो इसे आरजेडी का गढ़ माना जाता है। जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं। वैसे तो मोकामा पटना जिले में आता है, लेकिन इसका लोकसभा क्षेत्र मुंगेर में आता है। वर्तमान से मुंगेर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था। मोकामा के लोग इस सीट पर अनंत सिंह का अधिकार मानते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि हमारे जो मोकामा के माननीय विधायक जी थे, उनको किसी केस में सजा हो गया है। इस कारण मान लीजिए कि चुनाव का नौबत आ गया है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सभी कैंडिडेट अच्छे हैं। उम्मीद है फिर भी विधायक जी का जो भी कैंडिडेट है वो आ ही जाएंगे। अनंत सिंह बाहुबल के साथ अपने अतरंगी अंदाज के लिए भी जाने गए। वो जेल में हैं, लेकिन चर्चा उनके पत्नी नीलम देवी के चुनाव लड़ने की है। अनंत सिंह का अपना अंदाज रहा, कभी बग्घी, कभी सांप, कभी घुड़सवारी, कभी पहनावा तो कभी हथियार लहराना। इन सब ने उन्हें हमेशा खबरों में रखा। बिहार की राजनीति में अनंत सिंह हमेशा से अलग अंदाज में जाने जाते रहे। कभी अनंत सिंह बग्घी पर सवार होकर पटना की सड़कों पर दौड़ते थे। वो एक दौर था जब अनंत सिंह का वो रुख रसूख हुआ करता था बिहार की राजनीति में। जब वो जेल से बाहर थे तो अनंत सिंह कभी महंगी गाड़ियों के लिए जाने जाते थे, कभी अपनी बग्घी के लिए जाने जाते थे, कभी बंगले में सांप निकल गया उसके लिए जाने जाते थे, कभी हथियार लहराने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अनंत सिंह की जो मिल्कियत रही, इस वक्त हम अनंत सिंह के पटना आवास पर हैं, और वो मिल्कियत जो रही वो हमेशा से कायम रही। अनंत सिंह चाहे जेल के अंदर रहे हों चाहे बाहर रहे हों, और मोकामा की सीट इसलिए हमेशा से चर्चा में रही क्योंकि मोकामा की सीट से अनंत सिंह हमेशा जीतते रहे, चाहे वो किसी पार्टी से जीतते रहे हों या निर्दलीय जीतते रहे। फिलहाल अनंत सिंह की पत्नी को मोकामा से टिकट मिल पाएगा या नहीं, ये संशय का विषय है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की अनंत सिंह से अदावत रही है। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव में उतरी थी। अब जेडीयू चाहेगी नहीं कि लालू यादव की पार्टी अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दे। पार्टी भी अब तक इस सीट पर अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। पार्टी के नेता दोनों सीट पर दावेदारी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह के सवाल पर कन्नी काट रहे हैं।
देखिए, अनंत सिंह का जो भी मामला हो वह तो जेल में है, लेकिन उनके सीट जो खाली हुआ है जेल जाने के बाद, उस पर मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे और वहाँ महागठबंधन का सब और सभी जात धर्मों का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी जो 8 सालों में जो जुमलाबाजी करके जो लोगों को झूठा वादा करने का काम किया और बिहार को कोई भी स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस नहीं देने का काम किया, जिसके कारण लोगों में गुस्सा है। और आज आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव बहुत मजबूती के साथ बिहार को विकास की ओर, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार से लेकर देश लेवल पर लड़ रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता आज की तारीख में महागठबंधन के साथ है। वहीं बीजेपी दोनों सीट पर जीत की दावेदारी कर रही है। गोपालगंज सीट पर बीजेपी के विधायक थे और अब लग रहा है कि मोकामा की जनता नए महागठबंधन को स्वीकार नहीं करने वाली। देखिए, जनता मालिक है और उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। और इस बार जो सिद्धांत विहीन राजनीति, जनादेश का अपमान करके एक दूसरे के प्रति क्रिया कसम खाए थे कि कभी नहीं मिलेंगे, सारे सिद्धांत को छोड़ के सत्ता के लिए भूखे भेड़िए की तरह गलवहियां किए हैं। जनता इसका जवाब देगा दोनों जगह। दोनों पार्टियों की कोशिश ये है कि अपनी सीट बचाकर दूसरे की हथियाने की। जेडीयू के साथ गठबंधन करने के बाद आरजेडी अभी मजबूत स्थिति में दिख रहा है। बीजेपी के लिए आरजेडी की यह ताकत बड़ी चुनौती है। बीजेपी महागठबंधन को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। आज देखें जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, इस बार विधानसभा का उपचुनाव बिहार में 2 सीटों पर होना है और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट है। किसको लोगों ने कितना स्वीकार किया, ये चुनाव के परिणाम तय करेंगे। मगर खास मोकामा की सीट पर भी नज़र होगी, क्योंकि ये सीट बाहुबली अनंत सिंह की रही है और अनंत सिंह के जेल जाने के बाद, सज़ा होने के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि अनंत सिंह की ये सीट पर कब्जा किसका होता है, कौन इसका सिरमौर बनता है और लिटमस टेस्ट पास बीजेपी करती है या महागठबंधन। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।